Hello and welcome you all, and today we are going to discuss about the outline of case taking. आज हम लोग ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में जो केस टेकिंग के बारे में एफोरिज्म जो लिखा हुआ है तो उस एफोरिज्म का एक आउटलाइन हम लोग इन शॉर्टली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो केस टेकिंग जो है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म नंबर 83 से 104 तक लिखा हुआ है। एफोरिज्म नंबर 83 to 104. So when we want to make it very short so that we can remember it, हम लोग को ये याद रहे, इसलिए जो है ना ये जो एफोरिज्म्स है इस एफोरिज्म्स को हम थोड़ा पर डिवाइड करके देख सकते हैं। तो कैसे कि एफोरिज्म नंबर 83 जो है दिस इज द डेफिनेशन, इसमें केस टेकिंग का डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन में कहा गया है कि द इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ ए केस ऑफ द डिजीज फॉर व्हिच आई शैल ओनली गिव इन दिस प्लेस जनरल डायरेक्शंस। तो केस टेकिंग का सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन के इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ अ केस ऑफ डिजीज, एक डिजीज का जो केस है उस केस को कम्प्लीटली एग्जामिन करके उसको इंडिविजुअलाइजेशन करना केस टेकिंग है। बाय द बाय हम ये आपको ये भी कह दे कि एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ केस टेकिंग, तो उसका आंसर है कि इंडिविजुअलाइजेशन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ केस टेकिंग। आगे देखते हैं कि अब जो है कि हनीमैन ने सबसे पहले एफोरिज्म नंबर 84 से लेके 90 तक एक जनरल डायरेक्शन दिया है, एक जनरल डायरेक्शन दिया है। क्या जनरल डायरेक्शन में क्या है, जैसे कि किस तरीके से हम केस टेकिंग को करेंगे। 84 to 90 जो है ये जनरल डायरेक्शन है। तो ये जनरल डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि पेशेंट आएंगे, पेशेंट कुछ बोलेंगे और इसको जो है कि हमको सुनना होगा विदाउट एनी इंटरप्शन। और 85 में लिखा है हमको लिखना है, कैसे लिखना है, हर कोई सिम्टम को पर्टिकुलर लाइन से शुरू करना है। एंड इसके बाद जो है कि जो भी सिम्टम्स है इसके बारे में पूछना है डिटेल से, ये 86 में लिखा हुआ है। लीडिंग क्वेश्चन या सजेस्टिव क्वेश्चन जो कि येस और नो में आंसर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को लीडिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, ऐसे नहीं पूछना। 87 में ये बताया गया है। 88 में कि मेंटल और फिजिकल लेवल में और भी ज्यादा सिम्टम्स जितना भी डिटेल्स में लेना चाहिए लेना होगा, 88 में कहा है। 89 में ये कहा है कि फिर भी अगर पेशेंट फिजिशियन अगर satisfied ना हो तो he has the liberty to ask more and more question until he reach to a particular the remedy. And 90 में ये लिखा गया कि जो भी what the physician observes in the patient, मतलब फिजिशियन का खुद का कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो पेशेंट में देखते हैं। अब एफोरिज्म नंबर 90 तक जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने जनरल डायरेक्शन दे दी है, ये क्या सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे केस कोई एक्यूट हो चाहे कोई केस कोई क्रॉनिक हो। नाउ फ्रॉम एफोरिज्म नंबर 91 to 104 इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसमें कि एक्यूट डिजीज में अगर हम लोग कुछ जानना चाहते हैं स्पेशली तो क्या जानेंगे और किस तरीके से जानेंगे, क्या देखेंगे। वैसे ही क्रॉनिक डिजीज में अगर कोई स्पेशल कुछ चीज कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है जो चीज हम लोग को क्रॉनिक डिजीज में पेशेंट से जानना जरूरी है। सो कौन कौन से एफोरिज्म है अगर हम लोग तो इसको एक बार देख सकते हैं कि एफोरिज्म नंबर 92, 99, देन एफोरिज्म नंबर 100 से लेके 102, ये जो है ये एक्यूट डिजीज में हम लोगों को जो केस टेकिंग करनी है इसके बारे में दिया है। तो इसमें जैसे कि 92 कि प्रीवियसली अगर मेडिकेटेड हो पेशेंट तो उसमें कैसे करेंगे कि कॉन्जॉइंट मैलेडी देखना पड़ेगा। उस परिस्थिति में जो मेडिसिन का कुछ सिम्टम्स है, कुछ डिजीज का जो सिम्टम्स है, ये सारी चीज को इकट्ठा लेके हम लोग को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा एक्यूट डिजीज में। एफोरिज्म नंबर 99 में ये लिखा हुआ है कि कितना कम क्वेश्चंस पूछना पड़ता है एक्यूट डिजीज में। एंड 100 से 102 तक जो है कि एपिडेमिक डिजीज में कैसे अपन ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसे एक्यूट डिजीज को कैसे अपन हैंडल करेंगे। तो ये वेरी वेरी शॉर्टली मैंने बताया। और एफोरिज्म नंबर बाकी जो एफोरिज्म है जैसे कि एफोरिज्म नंबर 91
देन एफोरिज्म नंबर 93 से लेके 98, एफोरिज्म नंबर 103, 104। तो ये सारे चीज जो है इसमें कुछ स्पेशल बातें कहा गया है क्रॉनिक डिजीज में कैसे हम लोग केस टेकिंग करेंगे, जिसमें जैसे कि एफोरिज्म नंबर 91 की अगर प्रीवियसली मेडिकेटेड हो, पहले से कोई मेडिसिन खा के आ रहा है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए कि कुछ समय प्लेसिबो में रखना चाहिए, या तो प्रीवियस मेडिकेशन जो भी है उसका कंप्लीट एक्शन खत्म होने के बाद ओरिजिनल सिम्टम को देखना चाहिए। एफोरिज्म नंबर 93 में है ऑब्वियस कॉज। एफोरिज्म नंबर जो कि कुछ कारण होता है जिससे डिजीज जरूर बहुत ही कोरिलेटेड होते हैं, लेकिन ये पेशेंट बोलना नहीं चाहते ड्यू टू सम शाइनेस और एक्सेट्रा। एफोरिज्म नंबर 94 में है पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, जो मतलब द एनवायरनमेंट एंड द सराउंडिंग्स ऑफ द पेशेंट, ये हमको देखना होगा। एफोरिज्म नंबर 95 में जैसे कि लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स है, जिसको या तो एक्सेसरी सिम्टम ऑफ द डिजीज भी कहते हैं। जैसे पेशेंट कुछ हैबिचुएटेड ऐसे होते हैं कि जो कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि फिजिशियन के लिए ये सिम्टम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एफोरिज्म नंबर 96 जो कि हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट होते हैं, जो बहुत बड़ा चढ़ के बोलते हैं कोई भी सिम्टम्स को, पेशेंट को उसका इंटेंसिटी को सही तरीके से समझना होगा, फिजिशियन को। और इसका उल्टा जो है कि एफोरिज्म नंबर 97 में है, जो कि इंडोलेंट पेशेंट है, जो उसका जो मॉडेस्टी है या साइनेस है, जिस कारण से कुछ वो बहुत ही एग्जेगरेटेड या बहुत नॉर्मली भी नहीं बताते, बहुत कम बोलते हैं, इससे पता ही नहीं चलता कि पेशेंट का सफरिंग कितना गहरा है, कितना ज्यादा है, ये सारी चीज है। नाउ 98 भी कुछ ऐसे कि दो फिजिशियन जो है, इस फिजिशियन को कुछ क्वालिफिकेशन है, और ये हमको ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट के अटेंडेंस से बहुत सारे कुछ जानना पड़ता है। ये सारी चीज जो है कि ये 98 में लिखा हुआ है। एंड 103 एंड 104 की मैजम्स के बारे में हम लोग को कैसे जानना है, कैसे देखना है, पेशेंट में कैसे देखना है। एंड 103 में है, 104 में जो है दिस इज द हाउ टू मेक अ complete picture of the disease, and this is the most difficult task of a physician, that is to make a disease portrait or the picture of the disease. So this is the overview. Next video में हम इसका जो एक एफोरिज्म्स को बहुत डिटेल्स में जाके एक्सप्लेन करेंगे, वो वीडियो थोड़ा बहुत इलाबोरेटेड होगा। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन।